लंच में मैं खाने वाला हूँ ये, तो चलो खाते ही नहीं। सो गाइस मुझे नहीं लगता ये छोटे शॉप पर मुझे मेरा व्रत का जो चिवड़ा है वो मिलेगा। पी ही लिया पूरा, फिर उसके बाद पूछता हूँ कि भैया जी ये उपवास के लिए चलता है क्या? घर के बाहर रहते हुए किस तरह से मैं एकादशी का व्रत कर पाया। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है भाई संडे और इसी के साथ साथ आज है एकादशी। सो आज मेरा व्रत है। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 बज रहे भाई। और अक्षय आया था पूछने के लिए ब्रेकफास्ट करने के लिए चलते हैं क्या। बस अच्छा हुआ, प्रभु की कृपा से मुझे याद था कि आज एकादशी है। सो नहीं तो जनरली मुझे याद ही नहीं रहता कि आज एकादशी है, इसलिए मेरी एकादशी का व्रत टूट ही जाता है समझो, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता। और मतलब कुछ भी मतलब खाने जैसा होता है वो खा लेता हूँ। और यहाँ पर घर पर नहीं हूँ मैं अब, इसलिए जो खाने के ऑप्शन है वो कम है अवेलेबल। इसलिए याद है मुझे कि आज एकादशी है और मैंने फल भी लाए थे कल के दिन, इसलिए अच्छे से याद है कि आज एकादशी है, कुछ नहीं खाना है। ओके, सो ब्रेकफास्ट में एक सेब खा लूंगा मैं तब तक के लिए। आज जैसे मैं घर पर अपने मतलब मंदिर में, घर के मंदिर में जैसे मैं पूजा करता था श्री के साथ, आपने देखा ही होगा मैंने किस तरीके से पूजा की थी, उस तरीके से ये फोटो लगाकर, भगवान श्रीमन नारायण जी का फोटो लगाकर मैं इसके सामने पूजा करने वाला हूँ आज। तो इस पर तो फोटो चलता रहेगा पर लेकिन मैं शूट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फोटो तो इस पर ही चलेगा और इसके सामने मैं पूजा करूंगा। एक ही मोबाइल है मेरे पास और फिर कैमरा भी नहीं है, सिर्फ मोबाइल से ही शूट करता हूँ मैं, इसलिए शूट नहीं कर पाऊंगा। पूजा करते हैं चलो गाइस। मुझे पूजा करने से पहले प्यास लगी थी, पानी पीना था मुझे, पर लेकिन बॉटल में देखता हूँ तो पानी खत्म हो चुका है भाई। पहले पानी लेकर आना पड़ेगा मुझे, तो चलते हैं पानी लेकर आते हैं, फिर उसके बाद करते हैं पूजा। ये देखो भाई पीछे का व्यू। A little longer than a few minutes later. गाइज 1 बज चुका है अब दोपहर का। अब तक मेरा एक ही वीडियो एडिट हो चुका है। तो भाई ये वीडियो एडिट हो चुका है 20 मिनट का वीडियो गाइज, पर लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो ये 20 मिनट का वीडियो है और बोल रहे हैं कि 20 GB मुझे चाहिए मतलब रेंडर होने के लिए। सो मेरे पास तो इतनी स्पेस है ही नहीं बची, क्योंकि ये देखो मोबाइल पे इतनी ही स्टोरेज मेरी बची है, 5 से 6 GB बची होगी शायद। और लैपटॉप पर भी ये देख मतलब पूरे फुल है भाई, पूरे फुल है। मैं अभी क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रेंडर तो भाई करनी होगी ये वीडियो, और 20 GB खाली अगर नहीं होगी स्पेस तो मैं रेंडर कर ही नहीं पाऊंगा। सो मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि अक्षय के मोबाइल में अगर स्पेस होगी तो कुछ 20 GB तक की मेरी जो वीडियोस है वो मैं उसके मोबाइल में स्टोर करूँ शाम तक, फिर इस पर मैं काम करूँ, एडिटिंग करूँ, या फिर जो अनवांटेड मतलब जो मेरे वीडियोज है जो एडिट हो चुके हैं उसे मैं डिलीट कर सकूंगा, और फिर स्टोरेज मिलने के बाद शाम को मैं रिटर्न ले लूंगा। ऐसा ख्याल आ रहा है भाई, तो ऐसा ही करना होगा मुझे, नहीं तो भाई होगा ही नहीं। मतलब पूरी जगह लैपटॉप में C ड्राइव भी फुल है, D ड्राइव भी फुल है और मोबाइल भी फुल है भाई, पूरा फुल है। और कोई मतलब मेरे पास पेन ड्राइव भी नहीं है, जिसकी वजह से मुझे यही करना होगा। गाइस अक्षय ने, मुझे पता था वो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, सो उसने मेरी प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिया। उसके पास पेन ड्राइव था भाई और 28 GB उसमें फ्री थे, उसमें भी 5 GB फ्री थी, पर उसने मेरे लिए सारा डिलीट कर दिया। उसका जो पिछला मतलब कुछ काम का नहीं था वो सब डिलीट कर दिया मेरे लिए। और अब मैं उस पेन ड्राइव में डाल रहा हूँ मेरे वीडियोस, फिर मेरे लैपटॉप में खाली हो जाएगी जगह, सो मैं रेंडर कर पाऊंगा अच्छे से, मोबाइल में ले लूंगा, यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा और फिर अक्षय के पेन ड्राइव से दोबारा ले लूंगा। अच्छा भाई, बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ मेरा, अच्छा लग रहा है अब। नहीं तो मेरे अच्छे वीडियोस डिलीट करने पड़ते मुझे, जो कि मैंने रिकॉर्ड किए थे, अच्छे से मेहनत करके रिकॉर्ड किए थे, वो मुझे डिलीट करने पड़ते और फिर जगह खाली हो पाती। लेकिन अब डिलीट नहीं करने पड़ेंगे और अच्छे से सब काम हो जाएगा। मतलब 24 GB हो रहा है, 24 GB की फाइल्स ट्रांसफर हो रही है। तब तक मैं सेब खा लेता हूँ, और मैंने लंच नहीं किया था तो लंच कर लेता हूँ। लंच में क्या ही रहेगा, सिर्फ सेब रहेगा और सीताफल अगर पके होंगे तो मैं उन्हें खा पाऊंगा, तो फिर शाम को ये देखेंगे पकते हैं या नहीं, तब तक ये अच्छे से ट्रांसफर हो जाएगा आई होप। गाइस अब करते हैं लंच। लंच में मैं खाने वाला हूँ ये भाई, ये 2 एप्पल में खाने वाला हूँ और फिर यही हमारा लंच होगा। और आज के हमारी एकादशी जो हमारा व्रत रहेगा और से मैं शाम को ही खाऊंगा। अगर सीताफल देखूंगा मैं, अगर पीके होंगे तो फिर खा लूंगा, पर लेकिन मुझे लगता नहीं पक गए होंगे। सो शाम तक वो पक जाएंगे अच्छे से, फिर उन्हें शाम को हो सके तो खाएंगे, अगर नहीं पके तो फिर कल के दिन खाएंगे। तो चलो खाते ही नहीं। अब हो रहे हैं 5:20। अभी तक मेरा एक ही वीडियो एडिट करना हुआ है भाई। कहा मैंने सोचा था कि 20 वीडियोस मुझे अब एडिट करने हैं और उसे पोस्ट करने हैं, लेकिन यहाँ तो एक ही वीडियो हो पाएगा। जिस पर भी मैं 3 दिनों से काम कर रहा था उसका छोटा सा पार्ट बचा था, वही वीडियो अब कंप्लीट हुआ है। सो कब जाकर मेरे वीडियो एडिट होंगे भाई, तो मुझे बहुत दिक्कत
खतरनाक काम लग रहा है यार, पर लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं भाई इसको। सो करते हैं धीरे धीरे जितना हो पाता है उतना। सो देखते हैं कितना आज के दिन शाम तक रात तक कितना एडिट कर पाता हूँ। मैं अपने रूम के नीचे मतलब बेसमेंट में आ चुका हूँ और अब मुझे अपने पीजी के मतलब रूम का रेंट देना है। और इसी के साथ साथ आज मेरा व्रत है। व्रत के लिए जो हमें चिवड़ा था, चिवड़ा लेने के लिए मैं आया हूँ। तो चलते हैं चिवड़ा लेने के लिए, देखते हैं किसी शॉप पर मिलता है या नहीं मिलता। सीताफल पके ही नहीं है। तो गाइज मुझे नहीं लगता ये छोटे शॉप पर मुझे मेरा व्रत का जो चिवड़ा है वो मिलेगा। ओ भाई वो भी बंद है, एक चालू है। तो पूछ के देखते हैं, अगर होगा तो मिलेगा। तो गाइज मुझे आज रोड पर आना ही पड़ा भाई। मुझे लगा आज संडे है तो मुझे इस रोड पर आने की ज़रूरत नहीं होगी, पर लेकिन आना ही पड़ा फाइनली। ये बड़े शॉप में मिल सकता है मुझे, मतलब अलग तरीके से जो हमारे मिलता है विदाउट पैकेट व्रत वाला चिवड़ा। गाइस अब मैंने यहाँ पर बादाम शेक का प्राइस पूछा तो हाफ ग्लास है 50 रुपये में और फुल ग्लास है 70 रुपये में। भाई 70 रुपये में तो खाना हो जाएगा एक दिन का। अब मेरे साथ अक्षय नहीं आया है क्योंकि अक्षय अपने फैमिली से मतलब कॉल पर बात कर रहा था। मुझे लगा उसे ना डिस्टर्ब करते हुए, इसलिए मैं अकेला ही आ गया भाई। गाइस एक शॉप पर गया था मैं, वहाँ पर मुझे ये पैकेट मिला। अनपैक वाला चाहिए मुझे चिवड़ा, पैक वाला ही मिल रहा है सब जगह। तो मैं डंगे चौक के नज़दीक आ गया। तो गाइस मैं ले रहा हूँ यहाँ पर बादाम शेक, क्योंकि 60 रुपये ग्लास है भाई। बादाम शेक पी लिया है और ये और ले लिया मैंने, केले ले लिए भाई जो कि थे 60 रुपए डजन। मैंने आधा डजन ही लिए क्योंकि मैं अकेला हूँ भाई खाने के लिए। और अकेला सिर्फ 6 केले मतलब इनफ है मेरे लिए, बहुत हो जाएंगे। अब इससे मेरा पेट मतलब आराम से मेरी एकादशी भाई कंप्लीट हो जाएगी। पूरा एक बात बताऊँ, मैंने पूरा बादाम शेक मतलब पी ही लिया पूरा। फिर उसके बाद पूछता हूँ कि भैया जी ये उपवास के लिए चलता है क्या? तो मैंने आपसे सुबह ही कहा था कि मुझे मतलब ऐसा ध्यान नहीं रहता कि खाने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई आज व्रत के लिए ये चलता भी है या नहीं। तो उसी तरीके से हुआ, पर लेकिन मेरी बहन ने बोल चुकी थी कि उपवास के लिए बादाम शेक चलता है, इसलिए फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। नहीं तो भाई सुबह से मैं व्रत कंप्लीट कर रहा था और अगर टूट जाता अब तो भाई बहुत बुरा लगता मुझे। तो गाइस पहुंच चुका हूँ घर पर और ये फराली चिवड़ा मैं अब खा लेता हूँ। थोड़ी देर में केले भी खा लो, जल्दी से खाएंगे और फिर उसके बाद फिर से एडिटिंग करनी है क्योंकि बहुत सारे एक ही वीडियो आज एडिट हो पाया अच्छे से। जिस पर मैं 3 दिन से काम कर रहा था वही वीडियो आज एडिट हो पाया। थोड़ी देर में लेंगे दूसरा वीडियो एडिट करने के लिए और करेंगे उसे कंप्लीट। करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, जिस पर मेरा व्रत था। आज मेरे एकादशी के दिन मतलब एकादशी करता हूँ मैं, मेरी पूरी फैमिली घर के बाहर रहते हुए किस तरह से मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, ये मैं रिकॉर्ड मतलब मेमोरीज बनाने के लिए इस व्लॉग को बनाया था। सुबह मैंने 3 सेब खाए थे, एप्पल्स खाए थे और फिर उसके बाद अब देखूंगा अगर सीताफल पके होंगे तो खाऊंगा, नहीं तो फिर कल परसों खाऊंगा। अब मैंने ये चिवड़ा लिया है सिर्फ, जो कि व्रत का है स्पेशली फराली चिवड़ा। बादाम शेक भी लिया है मैंने 1 गिलास पूरा और फिर उसके बाद केले भी खाऊंगा। तो इस तरह से मेरी कुछ घर के बाहर वाली एकादशी हुई। घर पर अगर रहता ना भाई तो भाई नॉर्मल डेज से ज्यादा खाना हो जाता है मेरा व्रत के दिन। मेरा क्या पूरा फैमिली का। व्रत के दिन मम्मी बहुत ही अलग अलग तरह के मेन्यूज बनाती है, बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। सो ये बहुत मेमोरेबल एकादशी रहेगी मेरे लिए, जो कि घर के बाहर मैंने सेलिब्रेट की। सुबह मैंने पूजा भी की थी भाई, क्योंकि जो एकादशी के दिन जो महत्वपूर्ण बात है, जो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने कर दिया था सुबह ही। प्रभु श्रीमन नारायण जी का फोटो लगाकर उनके सामने जैसे मैं घर पर पूजा करता हूँ उसी तरीके से सेम पूरी तरीके से पूजा की थी मैंने सुबह। एकादशी के दिन मेनली प्रभु का ध्यान और प्रभु का भजन कीर्तन ही ज्यादा करना चाहिए, उसीलिए एकादशी बनाई जाती है। लेकिन कुछ लोग खाने के लिए भी करते हैं तो उनके साथ, और पुराण में कहीं तो भी लिखा है, इसलिए खाने के लिए भी हम हल्का आहार लेते हैं, हल्का भोजन इसलिए लेते हैं ताकि नींद ना आ पाए। सो प्रभु का ध्यान करने में पूरा दिन व्यतीत करना होता है, इसलिए एकादशी में हल्का भोजन करना होता है, मतलब ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। पूरा दिन याद में गुजारना चाहिए एकादशी के दिन, इसलिए एकादशी मनाई जाती है भाई। सो आई होप आपको एकादशी के बारे में थोड़ा बहुत समझ चुका होगा। मेरे मतलब आज घर के बाहर वाली एकादशी मैंने आज आपको दिखा दी किस तरह से थी, किस तरह से। करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो फिर शाम को ये देखेंगे पकते हैं तो नहीं, पकते हैं या नहीं देखते। सुबह मैंने 3 सेब